विदाउट वारंट। सीआरपीसी सेक्शन 41, पुलिस हमें बिना वारंट के अरेस्ट कब कर सकती है? एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट लिए हुए मजिस्ट्रेट से, वारंट मजिस्ट्रेट इशू करता है, बिना मजिस्ट्रेट से वारंट लिए हुए कब कब पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है? फर्स्ट ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई पुलिस के सामने, जो भी कोई पुलिस के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। फॉर एग्जांपल, जैसे पुलिस के सामने ही आपने किसी का सर फोड़ दिया तो वो आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के। बी, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड। एक रीजनेबल कंप्लेंट होना चाहिए। कंप्लेंट मतलब कोई कंप्लेंट करेगा आपके खिलाफ, और रीजनेबल होना चाहिए, बिना मतलब का नहीं, कोई रीज़न होना चाहिए। हाँ, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, और पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, नहीं 100% तो कम से कम 90% वो चीज़ सही हो, पुलिस को लगे ऐसा कि वो सही हो सकता है। और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine। जब पुलिस को रीज़न ऐसा होना चाहिए कि वो गिरफ्तार करे किसी को, और पुलिस को ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी कल ऐसा करेगा, कल ये आदमी कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो इसे आज ही गिरफ्तार कर लिया जाए। कैसा कॉग्निजेबल ऑफेंस? उसकी सज़ा 7 साल से कम भी हो सकती है और 7 साल से ज़्यादा, और मैक्सिमम 7 ईयर्स हो सकती है, 7 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक्सटेंड टू 7 ईयर्स मीन्स 7 साल तक ही हो सकती है, फाइन भी और बिना फाइन के। लेकिन इसमें इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड होना जरूरी है। द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिक ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। जो कंप्लेंट में लिखा गया है, जो इन्फॉर्मेशन आया है, और पुलिस को लग रहा है कि ये आदमी ऐसा कर सकता है, जो कंप्लेंट में लिखा गया है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा गया है, 300 हो सकता है, आईपीसी मर्डर हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, और कुछ भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। लेकिन जो कंप्लेंट में लिखा है, पुलिस को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस को लगता है कि गिरफ्तार करना अनिवार्य है, बिना गिरफ्तारी के कुछ नहीं हो सकता। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। पुलिस ऐसा क्यों करेगी? पुलिस कल होने वाले अप्रिय घटना को रोकने के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकती है। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, किसी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। टू प्रिवेंट सच अ पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विथ सच एविडेंस इन एनी मैनर। गिरफ्तार कर सकती है कि अपराधी जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन है, वो किसी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना करे, वो किसी सबूत को मिटाए ना, वो किसी सबूत को छुपाए ना। इस कारण से भी अगर पुलिस को लगता है कि वो ऐसा करेगा तो पुलिस उसको बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस टू एनी पर्सन एक्विटेड विथ द फैक्ट of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to the police officer। पुलिस को लगता है कि यह आदमी अगर बाहर रहेगा तो ये किसी को थ्रेट करेगा, किसी को डराएगा, किसी को धमकाएगा कि तुम मेरे खिलाफ मत जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, या तुम मेरे खिलाफ मत जाओ, हम तुमको 5,000 रुपया देंगे, 5,000 रुपीज़ दे देंगे। तो अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये आदमी बाहर निकल के कुछ ऐसा काम करेगा, हाँ, जिससे पुलिस को प्रॉब्लम हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में, तो भी पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required can not be ensured। अब अगर
पुलिस को लगता है कि जब इस आदमी का कोर्ट में काम होगा तो ये आदमी कोर्ट नहीं आएगा, उस कंडीशन में भी पुलिस बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि जब कोर्ट में पेशी होगा तो पुलिस को लग रहा है कि ये आदमी यहाँ पर नहीं आएगा, ये आदमी कोर्ट नहीं आएगा, ये आदमी भाग जाएगा, तब भी पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड while making such arrest his reason in writing। और पुलिस जब अरेस्ट करता है किसी को तो वो राइटिंग में लिखेगा कि हम किस रीज़न से, जो हमने ऊपर पढ़ा कि किस रीज़न से हमने इसे अरेस्ट कर लिया है। Provided that police officer shall in all case where the arrest of a person is not required under the provision of the subsection record the reason in writing for not making the arrest। अगर अरेस्ट करता है फिर भी रीज़न लिखना होगा राइटिंग में, जो हमने ऊपर पढ़ा, और अगर नहीं करता है तो भी राइटिंग में लिखना पड़ेगा कि हमने इसे क्यों नहीं अरेस्ट किया। BA against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence। यहाँ पे बार बार said offence आ रहा है। said offence यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो पुलिस को मिला है जिस चीज़ के बारे में, वो चीज़ ही said offence है, जो कंप्लेंट में कहा गया है, जो कंप्लेंट में कहा गया है या जिस ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन मिलता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि 7 ईयर्स तक में भी अरेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे है अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, कोई ऐसा ऑफेंस वो करने वाला है जिससे कि सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो, फाइन हो और डेथ सेंटेंस तक जाता हो, लाइक किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया पॉक्सो एक्ट के अंदर, एक्सेट्रा। तो इस कंडीशन में पुलिस बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है। C who has been proclaimed as an offender either under this code or by the state। proclaimed means घोषित कर दिया गया, जो घोषित अपराधी है। जैसे फॉर एग्जांपल नीरव मोदी बैंकक्रप्ट, देश छोड़ के भाग गया है, तो ये स्टेट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। पुलिस इसको बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है अगर ये इंडिया के अंदर आया तो। जो घोषित है, जैसे अखबार में निकलता है किसी का नाम कि इस अपराधी को पुलिस ढूंढ रही है, इनामी बदमाश। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन्स घोषित अपराधी, जिसको स्टेट और या तो CRPC के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है, वो ही उसको पुलिस बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट भी अगर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर चुकी है तो। इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे बी रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ रेफरेंस टू सच थिंग्स। और अगर किसी के पास चोरी का सामान, अगर किसी पुलिस को लगता है कि इस आदमी के पास चोरी का सामान हो सकता है, ये सस्पेक्ट है, यानी पुलिस को शक है कि ये आदमी के पास चोरी का सामान हो सकता है, तो भी पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि जब तक वारंट लाएगी तब तक तो वो आदमी उस चीज़ को बेच चुका होगा, इसलिए पुलिस बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है। Who obstruct a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody। अब जो पुलिस ऑफिसर को उसके काम करने से रोकता है, जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट करने गई, अब 4 आदमी उस पुलिस को रोक रहा है, तो पुलिस उस 4 आदमी को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। या और जो भागा हुआ है जेल से और लॉफुल कस्टडी से भागने का कोशिश कर चुका है, उसको पुलिस बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकती है। F who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union। deserter, अब
पुलिस को लग रहा है कि ये आदमी आर्मी से भागा हुआ है, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन किए हुए ये आदमी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुका है। इस कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। डिस्टर, अगर वो बिना बताए हुए भागोड़ा है, आर्मी से भाग गया, किसी भी आर्म फोर्स से, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, किसी भी फोर्स से हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर वहाँ से वो बिना बताए हुए भागा है तो पुलिस बिना वारंट के ही उसको अरेस्ट कर सकती है। जी, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as the offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। इसका मतलब अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला है और पुलिस को लग रहा है कि ये आदमी कल विदेश में जाके कोई क्राइम करेगा जो इंडिया के अंदर पनिशेबल है, ये आदमी इंडिया से बाहर जाके कोई ऐसा क्राइम करेगा जो इंडिया के अंदर पनिशेबल है, इस कंडीशन में भी पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। Who has been released a convict commit a breach of any rule made under subsection 5 of section 356। सेक्शन 356, अगर ब्रीच ऑफ एनी रूल, जैसे पैरोल पर छोड़ा जाता है किसी कन्विक्ट को, जैसे बहुत सारे कैदी होते हैं जिनके बिहेवियर पे उनको छोड़ दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाती है। अगर उस समय में वो अपराधी जो उसका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ का एड्रेस उसने दे रखा है पुलिस के पास, अगर वो एड्रेस वो बिना बताए हुए चेंज करता है तो भी पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और उसका पैरोल कैंसिल हो जाएगा। यानी उसको जो छोड़ा गया है किसी कंडीशन पे, अगर उस कंडीशन का वो ब्रीच करता है और 356 के अंदर वो घर चेंज कर लेता है बिना बताए हुए, बिना किसी को नोटिस किए हुए, तो भी पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। आई, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेशन whether written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appear therefrom that the person might lawfully be arrested without warrant by the officer who is requisition। इसका मतलब पुलिस, जैसे किसी ने बिहार में क्राइम किया, बिहार में क्राइम करके और उड़ीसा भाग गया। अब जब वो उड़ीसा भाग गया तो बिहार पुलिस उड़ीसा पुलिस को रिक्वेस्ट करेगी कि यहाँ पे एक बिहार का आदमी था, बिहार में ऑफेंस करके उड़ीसा भाग गया है, आप उसको अरेस्ट कीजिए। इस कंडीशन में उड़ीसा पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है उस आदमी को जो बिहार में ऑफेंस करके, जो बिहार के अंदर ऑफेंस करके उड़ीसा भाग चुका है। तो स्टेट पुलिस रिक्वेस्ट करेगी, उस कंडीशन में भी बिना वारंट के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicions exist of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। अब जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है वो सब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ही आएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ही पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो चाहे इन्फॉर्मेशन आए, कोई कंप्लेन करे, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के, बिना। ये जो ऊपर पढ़े ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना वारंट के। 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 142-41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other places as may be specified in the notice।
अब पुलिस नोटिस देगा किसी को, जब पुलिस को लगता है कि इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, तो पुलिस एक नोटिस देगा उस आदमी के जिसके खिलाफ कंप्लेन हुआ है और उसको बुलाएगा कि आप आइए और अपना बात बताइए कि क्या बात है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं है तो पुलिस उसको बुलाएगा, एक नोटिस देगा कि आप पुलिस स्टेशन अपने नज़दीकी जहाँ भी कंप्लेंट हुआ है वहाँ जाइए, वहाँ अपेयर होइए। सेकंड, वेयर सच नोटिस इज टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्ली विथ टर्म्स ऑफ द नोटिस। अब हर काम पुलिस का तो नहीं है, कुछ काम इंसान का भी है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है। उस आदमी का काम है, उस आदमी का ड्यूटी है कि जो नोटिस दिया गया है वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाए जहाँ से उसको नोटिस आया है और उस नोटिस में जो लिखा है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पुलिस को दे, कुछ छुपाए ना, सब कुछ बताए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जो उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। वेयर सच पर्सन complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for a reason to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। पुलिस तब तक उसको अरेस्ट नहीं करेगी जब तक उसका पुलिस के साथ तालमेल बनता रहेगा। जो नोटिस है, जो भी कंप्लेंट है, अगर पुलिस को लगता है कि जब पुलिस उसको बुला रहा है तब वो आ रहा है, जो पुलिस पूछ रहा है उसका सही जवाब दे रहा है, हाँ, तब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगा। जब तक वो पुलिस का साथ देता रहेगा तब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगा। 4. Where such person at any time fails to comply with the terms of notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice। अगर वो पुलिस का साथ नहीं देता है, वो अपना इन्फॉर्मेशन छुपाता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगा, कोर्ट के बिहाफ पर वो अरेस्ट कर लेगा। उस केस में जो कंप्लेंट में लिखा गया है, चाहे जो भी सेक्शंस लगा हो उसके अंदर वो, लेकिन कॉग्निजेबल होना चाहिए, वो गिरफ्तार कर लेगा। जब तक आप पुलिस का साथ देंगे तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं करेगा। पुलिस का साथ आप नहीं देंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगा। (41B) Procedure of arrest and duties of officer making arrest। पुलिस का भी कुछ ड्यूटी है जब वो आदमी को अरेस्ट करने आता है। जब वो आदमी को अरेस्ट करने आएगा, एवरी पुलिस ऑफिसर while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। पुलिस नाम लिखेगा, उसका क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो दिखे ऐसा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उसका नाम, जैसे मेरा नाम सुमित कुमार झा है, अब वो मेरा नाम रोशन कुमार लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे, प्रॉपर नाम दे। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच मेमोरेंडम मीन्स होता है जब आदमी को अरेस्ट किया जाता है तब एक मेमोरेंडम बनता है। उसमें होता क्या है, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस होना चाहिए, हु इज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। कोई एक विटनेस होना चाहिए। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करता है तो वो जो विटनेस होगा या तो वो फैमिली मेंबर का ही हो या फिर उस लोकेलिटी का एक रिस्पेक्टेबल मेंबर हो। जैसे गांव में होता है मुखिया, कोई एक अच्छा आदमी, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हो अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का, वो विटनेस हो सकता है। उसका भी साइन लगेगा या तो अपने फैमिली मेंबर का साइन लगेगा जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा। तो काउंटर सिग्न्ड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जिसको अरेस्ट करेगा मेमोरेंडम के अंदर उसका भी साइन होगा। काउंटर सिग्न्ड बाय द पर्सन अरेस्टेड, जो पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वो भी, उसका भी सिग्नेचर होना मेमोरेंडम के अंदर अनिवार्य है। सी, इन्फॉर्म द पर्सन arrested unless the memorandum is attested by a member of his family
that he has right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest. इसमें क्या है, मेमोरेंडम अगर नहीं बना, मेमोरेंडम बनाने के लिए जो अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट है कि वो किसी भी आदमी का नाम बोले जो उसका रिलेटिव हो या उसका फ्रेंड हो या कोई भी हो, लेकिन उसका अपना होना चाहिए जिसको वो जानता हो। ऐसे आदमी को इन्फॉर्म देना, पुलिस पहुंचाएगी इन्फॉर्मेशन अगर वो कहता है तो। ये राइट है अरेस्टेड पर्सन का कि वो किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में कि पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया है, आप लोग यहाँ आइए। हाँ, आप लोग आइए। उसके बाद तो जो प्रोसेस है वो करेगा। उसके बाद कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट होता है, सब स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कंट्रोल रूम स्टेट गवर्नमेंट, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा और एक स्टेट लेवल पे होगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल cause to be displayed on the notice board kept outside the control room every district, the name and address of arrestee and the name of designations of the police officer who made the arrest. ये पुलिस का ड्यूटी है कि जो कंट्रोल रूम है जिस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे झंझारपुर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, अगर यहाँ पे कोई अरेस्ट होता है तो कंट्रोल रूम के बाहर उस आदमी का नाम, एड्रेस और किस पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, कौन सा पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट किया है, ये मेंशन होना अनिवार्य है और ये पुलिस का ड्यूटी भी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम होता है, उस कंट्रोल रूम के बोर्ड पर, बाहर एक नोटिस बोर्ड पर ये उसके बारे में सब कुछ लिखा होना चाहिए, नाम, उसका एड्रेस और किस पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है वो। Third, the control room at the police headquarters at the state level shall collect from time to time details about the person arrested, nature of the offence with which they are charged and maintain a database for the information of the general public. अब एक स्टेट लेवल पे एक कंट्रोल रूम होता है जिसको हम पुलिस हेडक्वार्टर भी कहते हैं। वो टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक इन्फॉर्मेशन लेती रहेगी, नेचर के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, क्या चार्ज है, क्या एलिगेशंस है, क्या और वो एक डाटाबेस तैयार करेगी जनरल पब्लिक के लिए। आप जाएंगे, केस का नंबर बोलेंगे तो वो आपको निकाल के दे देगा कि ये आदमी इस दिन ये अरेस्ट हुआ था, इस आदमी पे ये चार्ज है, सब कुछ आपको बता देगा। अब बिना मतलब का नहीं बता देगा, आप कुछ होना चाहिए इसीलिए, ठीक है। 41D, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। 41D बोल रहे हैं कि अपने मर्जी से अपने मनपसंद का वकील, लीगल पर्सन आप कर सकते हैं जब आपको अरेस्ट किया जाएगा, जब आपसे पूछताछ होगा, जो कुछ भी, तो आप अपने मन चाहे मनपसंद एडवोकेट से मिल सकते हैं ड्यूरिंग इंस्टिगेशन। थैंक यू। फर्स्ट वीडियो था।